वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे MSCET के एग्ज़ाम के पूरे डिटेल्स, पैटर्न्स। यू विल अंडरस्टैंड कि चीज़ें क्यों ये एग्ज़ाम होती है एंड व्हाट आर दी फीचर्स, मतलब क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। जो हमारा MSCET का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, सो इसके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ब्रीफली बताने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे डेली अपडेट्स के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। सबसे पहले MSCET जो होता है दैट इज़ एन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, कैसे एंट्रेंस टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो बच्चे को एडमिशन लेना है, ओके, साइंस फील्ड के बच्चों के लिए रहता है। ओके, सो दोज हू हैव टू टेक द एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर डिग्री के लिए, मतलब जब हम 12 पास करके डिग्री में जाने वाले होते हैं तो वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, इस कोर्स में इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करते, तो ये जाके हमें क्या मिलता है, उसमें एडमिशन मिलता है। तो ऐसे करके ये एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे आप हर चीज़ में देखते जाओ, वो हर चीज़ में, जैसे MBA करोगे तो उसमें एंट्रेंस होगा, B.Ed में एंट्रेंस का टेस्ट होगा, हर चीज़ में आजकल CET लिए जाते हैं। ओके, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एंट्रेंस टेस्ट क्यों होता है, आप लोग देख सकते हो। MSCET इज़ कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल फॉर एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर और फुल टाइम डिग्री कोर्सेज ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, मतलब ये सारे सेक्टर में अगर आप लोगों को जाना है साइंस पढ़ने के बाद, मतलब 12th होने के बाद, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, महाराष्ट्र स्टेट का जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये क्लियर करने के बाद ही क्या होगा, आपको कॉलेजेस में एंट्रेंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमारी JEE होती है ना, उसके बाद CET होती है, तो यही सारी चीज़ें उसके अंदर रहती है। तो आज तो हम फिलहाल ये सारी चीज़ें करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू द क्वेश्चंस एंड अदर पैटर्न्स, सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, अदरवाइज आई विल मेक द वीडियो एंड यू विल नॉट शो इंटरेस्ट, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसीलिए आप लोग मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बताना कि मुझे और भी वीडियोस लाने हैं या नहीं लाने, ठीक है, इसके रिलेटेड। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि MSCET होता क्या है। MHT-CET मतलब वो महाराष्ट्र का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि क्यों किया जाता है, ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है जिनको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, फार्मेसी, सारी सेक्टर्स में जाना है। ओके, फिर देखो, द एग्ज़ाम्स विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब कि आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है। वो कैसे रहेगा, ऑनलाइन, जैसे आपका IT का एग्ज़ाम होता है ना, वैसे ही रहेगा। ठीक है, IT का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है आप लोगों का 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का, सेम वे CET इज़ ऑल्सो बीन कंडक्टेड। आपको क्या करना है, आपके पेपर्स को ऑनलाइन क्या करना है, आंसर्स टिक करने हैं, उसको ही हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहला है ग्रुप 1 PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ओके, सो पहला है ग्रुप 1 PCM विल कंसिस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट पेपर्स, नेमली मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। जिसका PCM सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके 2 पेपर्स आएंगे। एक जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और जो पहला एक ग्रुप होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, और दूसरा वाला क्या होगा, मैथ्स का ग्रुप होगा। ओके, तो इसीलिए क्या है वो PCM। फिर है ग्रुप 2 PCB मतलब मैथ्स के बदले बायोलॉजी आया। पता है ना आप लोगों को ऑप्शन में रहता है मैथ्स और बायोलॉजी, तो पहले में मैथ्स था तो यहाँ पे आया बायोलॉजी। तो अब कैसा हो जाएगा, ग्रुप 2 विल कंसिस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट पेपर्स, नेमली मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ओके, तो सेकेंड ग्रुप में क्या होगा, 2 ग्रुप रहेंगे पेपर के। पहले ग्रुप में आपको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री देना पड़ेगा, और दूसरे में मैथ्स या बायोलॉजी। तो ये था आप लोगों का पेपर सेक्शन, मतलब कैसे करके होगा।
तो ग्रुप्स बनाए जाएंगे, 2 ग्रुप्स के थ्रू आप लोगों के पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद है 20% ऑफ द क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट पेपर विल बी फ्रॉम क्लास 11th while the 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी क्लास फ्रॉम 12th। यहाँ पे आप लोगों को पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन मैंने दिया है कि आपका जो 20% का जो क्वेश्चन रहता है ना, दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड, मतलब वहाँ के भी आप लोगों को नॉलेज होने चाहिए। और जो बाकी के 80% है वो कहाँ से पूछे जाएंगे, आपके 12th के बेस्ड पे पूछे जाने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से सब कुछ करना है, मतलब जो भी 20% रहेगा, मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किए हैं वो भी आपको आने चाहिए, और साथ ही साथ क्या आना चाहिए आप लोगों को, 12th स्टैंडर्ड में भी जो सारी चीज़ें थी वो भी क्या आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको मैथ्स एंड ऑल में क्या हुआ ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अगर आप लोगों ने बोला कमेंट किया तो मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाऊंगी, जिसके थ्रू आप लोगों को हेल्प हो जाएगी चीज़ों को क्लियर आउट करने में। ओके, फिर है ऑल दी क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस। जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज हमें टिक करना होता है कंप्यूटर पे। तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ओके, each question will have 4 choice, only one being the correct choice। ठीक है, कोई भी एक आपका करेक्ट रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस में तो ऐसे ही होता है। मल्टीपल चॉइस तो पता ही है आप लोगों को, एक क्वेश्चन दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो हमको सिलेक्ट करनी। तो इसी बेस पे क्या है, ये भी एग्ज़ाम डिपेंडेंट है। आपका मल्टीपल चॉइस का एग्ज़ाम है, आपको क्या करना है, टिक आउट करना है जो भी राइट रहेगा उसको। फिर है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन राइट है, एक रॉन्ग है, अगर ये 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए ना साथ में, तो वो कंसीडर किए जाते हैं, 1/5 कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, उनको साथ में रॉन्ग कर दिया जाता है। मतलब अगर 2 क्वेश्चन साथ में रॉन्ग है ना, तो तीसरे वाले का भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम रहता है, ये हम अलग से समझेंगे, बट फ़िलहाल समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओके, प्लस और माइनस है, एक राइट है एक रॉन्ग है, तो प्लस माइनस माइनस, तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, तो वो आपका कटता है मार्क्स उससे ज़्यादा। बट यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिला है आप लोगों को कि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आर नॉट देयर। And the last one, the medium for examination shall be English or Marathi or Urdu for physics, chemistry and biology. However, the mathematics papers shall be in English only. Okay, यहाँ पे जो भी इंग्लिश मीडियम है, मराठी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, उनके लिए पेपर्स को फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बात जब मैथ्स के पेपर की आएगी तो इट विल ओनली बी अवेलेबल इन विच मीडियम, इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इंग्लिश में ही वो पेपर्स आप लोगों को मिलेंगे आपको सॉल्व करने। अगर आप मराठी मीडियम वाले हो, उर्दू मीडियम वाले हो, तो आप लोगों को उस पेपर को सॉल्व कैसे करना है, इंग्लिश, बाकी के 3 जो है PCB ये सब आएंगे, दैट विल बी इन द नॉर्मल लैंग्वेज, बट दैट मैथ्स पेपर आपके इंग्लिश में। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा ये सब चीज़ें। ओके, जैसे मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि MHT CET, व्हाट डू यू मीन बाय MHT CET? ओके, इट इज़ अ एंट्रेंस टेस्ट which is conducted for the students passing 12th standard to get admissions in full-time degree courses, okay, for health sciences and technical education. Then we have seen कि this is a computer based test. उसके बाद there are 2 groups been made. First is PCB and second one is first one is PCM and second one is PCB. Then the last one, each subject paper will be 1.5 hours duration and 100 marks. This we have skipped, I think, कि आपका जो भी पेपर रहेगा ना, वो सारे पेपर्स कैसे रहेंगे, 1.5 hours टाइमिंग के रहेंगे, और मार्क्स विल बी 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, टाइम यू विल बी गिवन इज़ 1 hour
1.5 hours. Okay, so you have to complete your paper within that time limit only. ठीक है. Then we have seen कि 20% questions are being asked from 11th and rest 80% from 12th standard. Next, all the questions will be multiple choice, that we know because it is a CBT test. So of course वो सारी questions will be in multiple choice only. Then we have seen कि there are no negative markings, and the last one which we have seen is that कि these papers will be available in English, Marathi और Urdu for only physics, chemistry and biology. Rest maths will be in English only. So I hope आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं. फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स रहेंगे या अगर आप लोगों को चीज़ें जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसी चीज़ें आपको चाहिए होगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको भी वो चीज़ें चाहिए. अदरवाइज़ अननेसेसरीली वीडियोस बनाना रिगार्डिंग टू दैट देयर इज़ नो यूज़. सो यू कैन प्लीज़ टेल मी दैट डू यू वांट इट और नॉट. ओके, so I'll definitely bring everything for you. Okay, till then keep studying. Thank you so much.